बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है और उन 48 आवर्स में से 20 आवर्स खत्म हो चुके हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुतहर्रिक हुई भी अफगानिस्तान से, दूसरी तरफ बीएलए इतनी मुतहर्रिक कैसे हो गई। पाकिस्तान के ट्रेन हाईजैक से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि बलूच के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं यानी कि राजनीतिक कैदी हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए। जो ताज़ा तरीन इत्तलात है वो बड़ी ही अलार्मिंग है, बड़ी परेशान कौन है। जिस जगह ट्रेन को रोका गया है वहां से सड़क का फासला 24 किलोमीटर है। बलूचिस्तान से पाक सैनिक हटाने को कहा गया है। तो बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीएलए की तरफ से जो 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था उसमें से अब सिर्फ 20 घंटे या 24 घंटे बचे हैं। यानी पाकिस्तान की अथॉरिटीज को जो जवाब देना है या 200 से ज्यादा 200 से ज्यादा कहा जा रहा है कि होस्टेजेस बनाकर ले गए। घंटों से वो उन्होंने यरगमाल बनाए हुए हमलावर हैं, उनकी तादाद भी 100 के करीब बताई जाती है। जो लोग वापस आए उनमें से किसी ने कहा कि ये 100 से कम लोग नहीं हैं जिन्होंने ये अटैक किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने कल एक वीडियो मैंने रात में अपलोड की थी, आपने देखा था उसमें कि बलूचिस्तान के अंदर एक जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन जो है उसको हाईजैक कर लिया गया है। करीब 15 घंटे हो चुके हैं। अब ये जो ट्रेन हाईजैक की गई है इसमें पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में आ गई है कि कैसे इस हाईजैक को बचाया जा सके। इनको बचाने के लिए भी हाईजैक के अंदर जितने भी पाकिस्तानी ठहरे हुए थे, जितने भी लोग थे, उनको बचाने के लिए पाक फौज गई थी, लेकिन करीब 30 से ज़्यादा जो पाक आर्मी जो है वो वहीं ढेर कर दी गई है, मारी जा चुकी है। इसके पीछे जो हाथ है वो बीएलए वालों का। अब उनने 24 घंटे का जो है इनको अल्टीमेटम दे दिया है, जिसमें से 20 घंटे जो हैं अब बीत चुके हैं। बाकी अब इसकी ताज़ा मिसाल आज की है। अफगानिस्तान भी हमारे साथ हॉस्टाइल है। 20 ऐसी तंजीमें हैं जो फाल हैं और कलअदम टीटीपी 6000 जंगजुओं के साथ सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है कि जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। और हमारी ये तवक्को थी कि अफगानिस्तान में जब अफगान तालिबान की हुकूमत आएगी तो वो इनके ऊपर रोक टोक कर। ये 48 आवर्स जो है इसमें से अगर 20 आवर्स खत्म हो चुके हैं और सिर्फ 20 या 24 घंटे रह गए यानी एक दिन, तो क्या इस एक दिन के अंदर उनका जो अल्टीमेटम उनकी तरफ से दिया गया है और जो उनकी डिमांड्स हैं वो मान ली जाएंगी या नहीं, ये हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त आपके सामने इनसाइड स्टोरी रखूंगी। मैं आपके सामने जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के अंदर मौजूद थे उन्होंने क्या बताया है, ये हमला कैसे हुआ है और एक इंतहाई कंडेमनेबल वाकया जो शायद अभी जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो हमें इतलात मिली है सिक्योरिटी ज़राए से, उसमें यह कि जाफर एक्सप्रेस में कुछ बच्चों और औरतों को जो है वो बनाने की कोशिश की गई है यरगमाल, और अभी ये सब कुछ जारी है। इस पर थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू करेंगे। जो अब तक हमारे पास खबरें आई हैं इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो पूरी दुनिया ही जंग के सायों तले लगती है। मास्को पर आज लॉन्ग रेंज मिज़ल से या मिज़ाइल जिसे कहते हैं उर्दू में, उससे हमला हुआ। हम इसी बात पे आते हैं। खबर कहीं पर कोई खबर, लेकिन अभी तक जितने भी इंटरनेशनल मीडिया या जो रॉयटर्स तक में जो ऑथेंटिक खबरें जिसको माना जाता है वो जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर ये है कि कोई 16 या 20 के करीब जो है वो बीएलए के जो मिलिटेंट्स थे उनको मारा गया और जो लोग थे यानी जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स थे जो कि सिक्योरिटी एहलकार थे उनमें से भी 20 से ज्यादा लोगों को उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि 20, 30, 40 भी कहीं पर आ रहा है कि गद्दी के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और इस तरीके से बेगुनाह पाकिस्तानी मारे जाते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। आपने दुरुस्त फरमाया कि इसके पीछे जिन क़ुव्वतों का हाथ है बिलखुसूस हिंदुस्तान का, उसके बारे में हमें इल्म है। उनका एक नेटवर्क मौजूद है जो पाकिस्तान को निशाना बनाता रहता है। दूसरे ये कि वो दहशतगर्द तंजीमें जो है उनकी पुष्टपनाही कर रहा है और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद अनासर की सरपरस्ती करता है। तो इस वजह से, और दूसरी जो आपने दूसरे उसमें क्या है कि कहा जाता रहा है कि बलूचिस्तान की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। कई बार बहुत लोगों ने कहा कि वहां पर हालात हाथ से निकल रहे हैं। तो अख्तर मेंगल साहब ने जो फरमाया वो मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन इसी के अंदर एक और चीज भी सामने आ रही है और वो ये है कि जो बीएलए के लोग हैं जिसमें कि ब्रिगेडियर जो
ब्रिगेड ये कह रही सॉरी, जो मजीद ब्रिगेड है, मजीद ब्रिगेड के लोग भी उसके अंदर शामिल हैं, और उसके अंदर सिर्फ एक तंजीम नहीं है पीएलए की, बल्कि कई एक ग्रुप्स हैं जिनके लोग। गर्दी की जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए ये जंग जारी है और शदीद तर होती जा रही है। जी मियां साहब, आपके पास कुछ डिटेल्स भी हैं और आपका सवाल मसूद खान साहब इसमें जी मसूद खान साहब, मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो BLA है या TTP है या ख्वारिज जो हैं, उनके जो हमले हैं वो CPEC को सबोताज करने के लिए हैं, और इसके पीछे इसमें कोई ये जंग हार चुके हैं, ये कहानी खत्म हो चुकी है। हमने खबरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी खबरदार किया था, मगर इन बातों को संजीदा लेने के बजाय लोगों का मजाक उड़ाया गया, बल्कि लूटमार और कत्लेआम का बाजार गर्म किया गया। हर एक हुकूमत ने बलोच नस्लकुशी में अपना अपना हिस्सा बराबर कर डाला, और ये वो वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे और तमाम तर हुकूमतें एक पेज पर रही हैं, और अपनी गलतियां तस्लीम करने के बजाय हमेशा हाथ से निकल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान जैसा बंदा, अगर हम अख्तर मेंगल को नहीं मान रहे, तो मौलाना फजलुर रहमान ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं आपको बता रहा हूं कि वहां के किसी एक चप्पे चप्पे पर उनका कंट्रोल है, किसी एक हिस्से पर भी आपका कंट्रोल नहीं है, आपके हाथ से निकल चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा, हमें कहां से पता चलेगा? इसी तरीके से पता चलेगा ना, हम तो वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये हालात हो चुके हैं जो इस वक्त हम आपके सामने ला रहे हैं। अब जो बोलान न्यूज है उसके ऊपर जो है कि मुकाबला है, इनको मुतवाजी तौर पर चलना चाहिए, ये नहीं कि एक को ख़त्म करके तो दूसरे को शुरू किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हो तो हमें पता चले, कोई हुकूमती वज़रा में से मैंने आज बात करने की कोशिश की उनसे, उनके पास भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी, लेकिन वो ज़ाहिर अफसरदा, सारा मुल्क ही अफसरदा है। तो इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होगा, ये अब इसमें ज़ाहिर है र्यूमर्स भी फैल रही हैं, गलत खबरें भी आ रही हैं, सही भी आ रही हैं, वो आगे पीछे सारा। तो इस वक्त ये है कि बहरहाल ऑपरेशन है कि बहुत बहुत बढ़ गया ये हार्डकोर टेररिज्म, और इसको अगर प्रायोरिटी नंबर 1 पे ना लाया गया फौरी तौर पे, तो बाकी सारी फरोई मामला आते हैं। वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो ये होगा, तो उसने ये बयान दे दिया, तो उसने ये कह दिया, तो मतलब ये सिस्टम चलेगा जी, वो वज़ीर आज़म अगला ये होगा, तो वो ये सारा सब के पीछे पैसा है, पैसा बनाया जा रहा है। बस मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कहना चाह रहा। ये प्रायोरिटी के इशूज़ हैं और फॉरेन पॉलिसी आपकी जो दुनिया के हालात हैं, तो सोशल अनरेस्ट जो नीचे फैल रहा है लोगों के अंदर। पाकिस्तान हैज ओनली 40 आवर्स, 48 नहीं 40 आवर्स, सॉरी, ये 48 के बाद 40 आवर्स कह दिया उन्होंने, 48 अब मैं काट के उसको 40 लिखूंगी। उन्होंने कहा है पाकिस्तान हैज ओनली 40 आवर्स लेफ्ट टू मीट द अल्टीमेटम इफ आवर डिमांड्स आर नॉट एक्नॉलेज्ड विद इन दिस टाइम एंड द स्टेट्स ऑपरेसिव एक्शंस कंटिन्यू, 5 होस्टेजेस विल बी किल्ड फॉर एवरी आवर दैट पासेस आफ्टर द डेडलाइन, सेड BLA। ये मैं वो बता रही हूँ जो लिखा हुआ है, ये है सही है गलत है, वो जो भी है वो हम इसके बारे में कुछ नहीं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि कल एक ट्रेन के हाईजैक की खबर आ रही थी पाकिस्तान से, जो कि BLA वालों ने हाईजैक करके रखा है। अब BLA वालों ने पाकिस्तानियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसमें से 20 घंटे जो हैं वो बीत चुके हैं। BLA वालों ने शर्त यानी कि मांग रख दी है कि जो पाकिस्तान ऑपरेशन चला रहा है बलूचिस्तान को लेकर के, वो सब प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह बंद कर दे, या तो सब हमको बता दे, हमारे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह ना करे, वरना जो ये ट्रेन हाईजैक हो गई है। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर आए दिन जो है बलूचिस्तान को लेकर के ये लोग जो प्लानिंग प्लॉटिंग किया करते हैं, कर रहे हैं हम लोग के खिलाफ। इसकी वजह से हम लोग BLA वाले यानी कि पाकिस्तान के अंदर आए दिन हमला, आतंकवाद, धमाके करते फिरेंगे। ये लोग ने मांग रखी है 24 घंटे का अल्टीमेटम आपको दे रहे हैं, आप या तो ये सब बंद कर दीजिए, या तो जो करोगे आप हम लोग को बता दीजिए, ताकि हम लोग सतर्क रह चुके। और खबरें सामने ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है वो गई थी ट्रेन हाईजैक वाली जगह पे बचाने लोगों को। कई लोग जो है वो वापस भी बाहर आए हैं, बट उन्होंने आकर के पाकिस्तानी फौजियों की पोल खोल दी। दरअसल पाकिस्तानी फौजियों को कहना है कि उन्होंने छुड़वाया है इन लोगों को, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को खुद छोड़ा है BLA वालों ने। तो इससे पाकिस्तानी आर्मियों की जो है वो पोल खुल गई, और खबरें आ रही हैं 30 से ज़्यादा पाक फौजी जो हैं वो तुरंत वहाँ घायल भी हो चुके थे और मारे भी जा चुके हैं। खबरें आ रही हैं 40 से 50 पाक फौजी वहाँ मारे भी गए हैं इस हमले के तहत। तो इन सब में आपकी क्या राय है, ये ज़रूर बताइएगा। और ये जो ट्रेन हाईजैक हुई है,
इसमें पाक की जो पाकिस्तान की यानी जो सरकार है इसमें कोई ठोस कदम आगे उठाएगी भी कि नहीं, कि ये सब चलता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, आए दिन तो हमले होते ही चले जा रहे हैं। क्या ये सब हमले धमाके जो हैं ये लगातार चलते ही जाएंगे या फिर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा? इनमें भी आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।